हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल में, क्या दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है? आज से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई। अनलॉक यानी कि देश जो कि 68 दिनों तक लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से खुलना शुरू हो गया है, वो फेज वाइज खुलेगा और इसीलिए अनलॉक फेज 1। 200 ट्रेनें आज शुरू हो गई, बसें भी चलने लगी है। लेकिन अनलॉक के शुरू होते ही दिल्ली के बॉर्डर्स बंद हो गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए दिल्ली आने वाले सभी बॉर्डर्स या जो सटे हुए जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको बंद करने का फैसला किया है। केजरीवाल ने लोगों से सवाल भी पूछा है कि क्या दिल्ली के अस्पताल कोरोना काल तक सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रखे जाएं। लोग शुक्रवार तक अपनी राय इस पर दे सकते हैं और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक ईमेल आईडी जो है वो भी जनता के साथ शेयर किया है। एसएमएस के जरिए भी आप केजरीवाल को ये बता सकते हैं कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। लेकिन केजरीवाल के इन फैसलों ने बॉर्डर पर कंफ्यूजन जो है वो फैला दिया है। न सिर्फ दिल्ली के आसपास के शहरों के लाखों लोग रोजाना दिल्ली जाते हैं, बल्कि देश के कोने कोने से लोग अलग अलग काम की वजह से दिल्ली आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली होने की वजह से दिल्ली से हर किसी का किसी न किसी रूप में वास्ता पड़ता है। और दिल्ली में न सिर्फ एम्स जैसे सरकारी बड़े अस्पताल हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर्स भी बड़े बड़े वो यहीं पर हैं। और बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो भी यहीं पर हैं। देश के कोने कोने से लोग यहां पर इलाज कराने आते हैं। हवाई जहाज का सफर करने के लिए भी आसपास के शहरों से दिल्ली ही आना जाना पड़ता है। यही वजह है कि आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है। हमारे साथ अलग अलग राज्यों के अलग अलग मंत्री जुड़ने वाले हैं और खासकर दिल्ली और दिल्ली से जुड़े हुए 2 राज्यों के मंत्री। सत्येंद्र जैन साहब जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, वो हमारे साथ इनफैक्ट जुड़ भी चुके हैं। मैं चाहती हूं कि पहले आप इस रिपोर्ट को देखें और हम क्यों कह रहे हैं कि कंफ्यूजन फैला हुआ है, और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सारे सवालों का जवाब देंगे हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। लॉकडाउन खत्म, दिल्ली के बॉर्डर सील। फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो फिलहाल एक हफ्ते के लिए हम अपनी बॉर्डर सील कर रहे हैं। उसके बाद जो सुझाव आएंगे, जो आप मार्गदर्शन करेंगे, जो आप जैसा कहेंगे, सभी के सुझावों के आधार के ऊपर हम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। उसके आधार पर अगले हफ्ते फिर इसके बारे में एक ठोस निर्णय ले पाएंगे। दिल्ली से सटे शहरों के बॉर्डर पहले से सील। दिल्ली की मर्जी है और जो एमएचए की गाइडलाइन जारी हुई है उसमें प्रदेशों को अधिकार दिया गया है कि वो परिस्थितियों के मुताबिक अपने प्रदेश का फैसला ले सकते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से मांगी सलाह। क्या दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का हो इलाज? जैसे हम बॉर्डर्स खोलेंगे, देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे। जो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि 9,500 बेड्स हम लोगों ने आपके लिए रखे हुए हैं अगर कोरोना हो जाता है, जबकि आज दिल्ली में केवल 2300 पेशेंट्स हैं। ये बेड्स तो 2 दिन के अंदर भर जाएंगे अगर पूरे देश भर से लोग दिल्ली के अंदर आ गए तो। क्या दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों के लिए?
और जैसा मैंने आपसे कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं दिल्ली के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं सबसे पहले सत्येंद्र जी ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे और दिल्ली वालों का भी ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। पहला सवाल यही है कि जब पूरे देश ने, सत्येंद्र जी, और स्पेशली केंद्र सरकार ने बॉर्डर्स खोल दी हैं और लॉकडाउन की जगह अनलॉक फेज 1 शुरू हो गया है, तो दिल्ली की बॉर्डर सील क्यों, क्या वजह है? देखिए, दिल्ली के अंदर जैसे मुंबई और दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा केस है और सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर केस बढ़ने का कारण भी ये था कि दिल्ली में स्टार्टिंग में सारे संसार से जो लोग वापस आए थे वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग आए थे, मुंबई में आए थे, और वो लोग उसमें से काफ़ी लोग इन्फेक्टेड थे और उनकी वजह से काफ़ी लोगों को हुआ था। दूसरा, फिर दिल्ली के अंदर एक मरकज़ की वजह से भी बढ़ा था। तो दिल्ली में स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे कि जो पॉजिटिव निकले थे। लगभग 2000 लोग ऐसे थे कि जिनकी वजह से ये काफ़ी बढ़ता चला गया। तो अब दिल्ली में क्योंकि ऑलरेडी इतने केसेज हैं, तो अभी एक हफ्ते के लिए इसको सील किया गया। ऑलरेडी देखिएगा, हरियाणा ने और यूपी ने तो अभी तक सील किया ही हुआ था, उसमें तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। जो अभी था उसको एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड किया गया है। आपके ऊपर आरोप सत्येंद्र जी ये लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि आपने बॉर्डर सील कर ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो बाहरी लोग हैं वो दिल्ली को संक्रमण दे रहे हैं, क्योंकि दुकानें तो आपने सब खोल दी हैं, बाकी तमाम चीजें जो हैं वो सब खुल गई हैं, लेकिन बॉर्डर सील कर दिए हैं। नहीं, देखिए, मैंने कहा सील करनी दी है, सील तो पहले से ही है, उसको एक्सटेंड किया है, 7 डेज के लिए एक्सटेंड किया है। 7 डेज के लिए एक्सटेंड, वो तब जब अनलॉक फेज 1 शुरू हो गया है। और इसीलिए अजय माकन सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप ये सोचकर और मानकर चल रहे हैं कि बाहरी लोग हैं जो दिल्ली वालों को कोरोना वायरस दे रहे हैं। देखिएगा, ये मैंने अभी बताया ना आपको, जब दिल्ली के अंदर कोरोना फैलने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जब पूरे देश से फ्लाइट्स आई थी और फ्लाइट्स की वजह से दिल्ली के अंदर जब नए सारे लोग आए, हमने तो बहुत कहा था कि भाई आप सभी देशों से जो फ्लाइट्स आ रही है उनको सबको स्कैन कीजिएगा। सब उस टाइम पर सिर्फ 4 देशों का हो रहा था, बाद में पता लगा 4 देशों में नहीं, ये कोरोना तो बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। तो उसकी वजह से दिल्ली में फैला था, ये सबको पता है, इसमें अजय माकन जी को भी पता है इस बात के बारे में कि दिल्ली में कोरोना फैलने का कारण यही था। सत्येंद्र जी, आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता के सामने आए और उन्होंने एक राय मांगी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए ही क्यों नहीं, आप ये राय दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है? अब देखिएगा, सभी राज्य अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो पेशेंट है ही नहीं। सभी लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। तो मुझे लगता है जब उनके पास सब कुछ है, उनके पास पेशेंट भी नहीं है, तो दिल्ली के लोगों में, हम तो मान रहे हैं ना, दिल्ली में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, डेली कई हज़ार हम टेस्ट करते हैं, दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारे को स्पेस की ज़रूरत है। आज जितने पेशेंट है उससे 3 गुने बेड हमारे पास हैं, परंतु अगर इसमें बिल्कुल ही ओपन कर दिया गया तो जो लोग बोल रहे हैं कि उनका पेशेंट नहीं, वो देखना दिल्ली को एक दिन में भर देंगे। मतलब वो टेस्ट तो करते कहीं दिल्ली में जाइएगा, दिल्ली में टेस्ट करा लेना, दिल्ली में एडमिट हो जाना। लेकिन दिल्ली, सिर्फ दिल्ली वालों की, इस पर आपने मुझे जवाब नहीं दिया। और दूसरा ये आप कह रहे हैं कि बाकी राज्य कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी तैयारियां हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, तो आप उनको मजा चखा रहे हैं, टिट फॉर टैट हो रहा है। नहीं, चखाने वाली बात नहीं है। देखिएगा, एक बात सुनिएगा, आज अगर दिल्ली के अंदर कोई पेशेंट है, अगर उसको पेशेंट को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी तो इलाज कराने के लिए कहाँ जाएगा, बस मुझे ये बता दीजिएगा। और जनता से सुझाव मांगे हमने, तो जनता को ये थोड़ा कहा कि हमने ऐसा कर दिया है। जनता जो ठीक कहेगी, जैसा कहेगी वैसा करेंगे। सत्येंद्र जी, अगर जनता ने ये कह दिया कि नहीं बाहरी लोगों को नहीं बुलाना है, तो फिर आप बाहरी लोगों को नहीं बुलाएंगे, वो भी तब जब 30,000 से ज्यादा बेड्स जो हैं वो केंद्र सरकार के अस्पतालों वाले हैं, ज्यादातर, उसमें से ज्यादातर के अस्पतालों में 30,000 बेड जिस दिन दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के हो जाएंगे तो मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान के लिए काफ़ी रहेंगे। अभी ऐसा नहीं है, केंद्र सरकार के जो बेड हैं दिल्ली के अंदर बहुत ही लिमिटेड हैं और उसमें मैं अपना आंकड़ा ठीक कर लेती हूँ, 13,500 है। आप सही कह रहे हैं, मेरा आंकड़ा मैं ठीक कर देती हूँ, 13,500 है। दिल्ली सरकारी अस्पताल में जो 25,000 बेड है उसमें से 11,000 दिल्ली अस्पताल के या दिल्ली सरकार के अधीन है और 13,500 जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। मैं ठीक कर देती हूँ अपना आंकड़ा। लेकिन आप मुझे ये बताइए, फिर ये जो 13,500 केंद्र के अधीन है, इसका भी इस्तेमाल आप चाहते हैं कि दिल्ली वाले ही करें? देखिएगा, मैं इस बारे में ज़्यादा उसमें ये कहना चाहता, पर ये कहता हूँ दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन है, अभी 2 महीने से भी लॉकडाउन था ना, मूवमेंट सारा बंद था,
2 महीने से कोई ट्रेन नहीं चल रही थी, हवाई जहाज नहीं चल रहे थे, बसें नहीं चल रही थी, सब मूवमेंट बंद था, तब भी जो जिस राज्य में थे वहीं पे यूज कर रहे थे। तो मुझे लगता है अगर इस स्थिति को यथास्थिति बनाई रखी जाए अगले कुछ दिनों के लिए, यही पूछा गया है कि आज ही खोल दिया जाए या थोड़े दिनों बाद खोला जाए। क्या आप कह रहे हैं अस्पताल में इलाज? नहीं, देखिएगा अभी लॉकडाउन था तो तब अलाउ था ही नहीं ना, लोग आ ही नहीं पा रहे थे, बिना परमिट के कोई सड़क पे चल ही नहीं पा रहा था। सर मेडिकल सर्विसेज के लिए तो अलाउड थे ना, मेडिकल सर्विसेज के लिए तो अलाउड थे, आप भी जानते हैं सर। मैं पर्सनली आपको बता देती हूँ, 2002 में मैं उदयपुर जैसी छोटी सी जगह पर रहने वाली थी, मेरे पिता को हार्ट अटैक आया और जितने भी डॉक्टर्स से संपर्क किया उन्होंने कहा कि दिल्ली के एक अस्पताल में जाइए, एस्कॉट, जहां पर दुनिया भर से लोग आते हैं अस्पताल में इलाज करवाने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि वहां सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा, तो आसपास के या दुनिया देश के बाकी सारे राज्यों के लोग कहां जाएंगे? सबसे बेस्ट अस्पताल दिल्ली में है। देखिए, और दिल्ली महज राज्य नहीं है, वो तो राजधानी है। देखिए, जनता से इसीलिए हमने सलाह मांगी गई है कि हमने क्या करना चाहिए। अभी देखो कोरोना का महामारी के रूप लिया हुआ है, कोरोना बहुत ज्यादा तरह से फैल रहा है। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और दिल्ली की जो लिमिटेड कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी की आप बात कर रहे हैं ना, ये कैपेसिटी को भरने में 2 दिन या 3 दिन भी नहीं लगेंगे। सारे के सारे अगर बेड्स को भी हम कोरोना बना देंगे तो सारे भी भर जाएंगे। अभी देखने की आवश्यकता है कि इस महामारी से, इस बीमारी से बचने के लिए हमें क्या क्या करना है, और इसके लिए अगर लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाए जाए तो कोई गलत भी नहीं है। अभी आपको देखिएगा, हमारा LNJP हॉस्पिटल दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पूरे अस्पताल को, बाकी सारी सर्विसेज को बंद करके हमने कोरोना के लिए डेडिकेट किया है। ऐसे राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, पूरी की पूरी सर्विसेज बंद करके 500 बेडेड हॉस्पिटल को हमने डेडिकेट किया कोरोना के लिए। GTB हॉस्पिटल 1500 बेडेड हॉस्पिटल है, उसको कोरोना के लिए किया जा रहा है। अभी इसी तरह 2 हॉस्पिटल और किए हैं। अगर दिल्ली सरकार कोरोना के लिए, अगर सारे अस्पतालों को कोरोना के लिए करना पड़ गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। अगर हमें देखो, इसमें मुझे लगता है जनता का व्यू लेना बहुत जरूरी है। आज हमारे को अपने जो बेड्स हैं उसमें से काफी सारे बेड्स को कोरोना के लिए डेडिकेट करना पड़ रहा है। और ये बता दें आपको, जितने पेशेंट हैं उससे दुगने का या 2.5 गुने का या 3 गुने का इंतजाम करेंगे तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। पता लगा कि आज हमारे पास 3000 पेशेंट अगर एडमिटेड है और 2 दिन में 6000 हो गए। आपको पता है गौतम गंभीर जो कि बीजेपी सांसद है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को तुगलक कह दिया है कि ये तुगलक ही फरमान है। अजय माकन ये कह रहे हैं, पहले मैं चाहती हूँ इस पर आप बयान दें और उसके बाद मैं अजय माकन का वो ट्वीट आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। तुगलक कह रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को। देखिए, उनको कहने दीजिएगा, उनके कहने के ऊपर कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सतेन जी, लेकिन ये तुगलकी फरमान आपको नहीं लग रहा है? दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, आप कह रहे हैं हमने राय मांगी है, थर्सडे तक वो सब राय दे देंगे। दिल्ली वाले तो यही चाहेंगे ना। आप एक सरकार के तौर पर अगर अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्यों बाकी देश की जनता को घसीटा जाए? से बता देना चाहता हूँ, अभी सुन लीजिए मेरी बात, एक बार समझ लीजिएगा। अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश में हर राज्य को पैसा दिया है, दिल्ली सरकार को 1 रुपया नहीं दिया। कि दिल्ली के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अगर दिल्ली के अंदर सरकार का खर्च करने के लिए हमने अभी पैसा मांगा ना, 5000 करोड़ रुपए दे दीजिएगा, 1 पैसा नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पिछले 2 महीने से टैक्स नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी टैक्स नहीं आ रहा है। और आप कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो दिल्ली की जनता बताएगी क्या करना है। भाई आप देखिएगा, अगर हमारे को टैक्स बिल्कुल नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार ने इतना बड़े पैमाने पे इतने बड़े अपने पैकेज लेके आए, तो दिल्ली को भी कुछ दे देते हैं ना। दिल्ली को कुछ नहीं दिया उन्होंने। देखिए, आंकड़ा ये कहता है कि बाकी राज्यों में चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो मेट्रो हो, उसका ख्याल वहां की सरकारों को रखना होता है। दिल्ली सरकार को ना तो इलेक्ट्रिसिटी का और ना ही मेट्रो के एम्प्लॉयज का ख्याल रखना पड़ता है। और ये मैं अजय माकन का ट्वीट पढ़ के आपको बता रही हूँ। जो केंद्र की सरकार है वो दिल्ली पुलिस का पैसा भी ग्रहण कर, दिल्ली पुलिस का पैसा भी केंद्र सरकार से आता है, मतलब उनकी सैलरी का, JNU का, जामिया का सरकार दे रही है केंद्र की। 13,000 बेड अस्पताल जो है, 3,000 करोड़ वो सरकार ही दे रही है केंद्र की। और एम्प्लॉयज पेंशन जो है 3,700 करोड़ वो भी केंद्र की सरकार ही दे रही है। आप चाह रहे हैं और पैसा है आपके पास, आपका तो आधा भार केंद्र सरकार ले रही है। अच्छा, ऐसा कीजिए, सारा भार हमें दे दीजिए, वो DDA हमारे को दे दीजिए, दिल्ली पुलिस हमारे को दे दीजिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दीजिए, सारा कुछ हम कर लेंगे, सारा पैसा हम खर्च कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पर जितना है सतेन जी, उतने में भी आप कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, आपको और चाहिए, जबकि आधा भार जो है वो केंद्र सरकार वहन कर रही है। और आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार मदद करती रहे,
लेकिन देश भर के बाकी लोग आपकी दिल्ली में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? दिल्ली तो देश की राजधानी है सत्येंद्र जी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए। दिल्ली के लोग 1,40,000 करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं, जिसमें से वापसी में 325 करोड़ मिलते हैं। बाकी राज्यों को 42% पैसा मिलता है वापस। लगभग 56,000 करोड़ रुपया वापस मिलना चाहिए, जिसको सिर्फ 325 करोड़ रुपया देते हैं। अगर 56,000 करोड़ वापस दे दीजिए हमारे को, हम दिल्ली पुलिस को भी संभाल लेंगे, आपके जो 13,000 बेड है उनको भी हम संभाल लेंगे, जिनको भी सारा हम संभाल लेंगे, चिंता मत करो। नहीं, ये तो आप केंद्र सरकार से मांग कर सकते हैं, आपकी मांग जायज भी हो सकती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहते हैं तो आप ये मांग कर सकते हैं और आप ये मांग करते हुए हैं। मैं यहाँ पर ये बात सही है कि गलत कहने के लिए नहीं हूँ सत्येंद्र जी, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप ये बताएं, ये फैसला जो आपके जहन में आया है, क्या देश की राजधानी दिल्ली की सरकार होने के नाते ये आपके जहन में आना चाहिए था? राजधानी दिल्ली की कोई ऐसा ही राज्य नहीं है जहां के मुख्यमंत्री जो है खुद हरियाणा के रहने वाले हैं। वहां झज्जर एम्स में 630 जो हैं दिल्ली वासी है, वो ठीक हो जाएंगे तो आप उनको आने नहीं देंगे? और फिर हरियाणा वाले कह दे तो कि नहीं, हम तो दिल्ली वालों को नहीं लेंगे, हमारे एम्स में दिल्ली वाले नहीं आएंगे, फिर सत्येंद्र जी? देखिएगा, जो मैंने बताया अभी आपको फिर से बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर ये जो कोरोना है उसके फैलने का कारण ये रहा कि पूरे संसार से जो वापस लोग आए वो उसकी वजह से एकदम से फैला। आज दिल्ली के अंदर 20,000 केसेज हैं। दिल्ली के आसपास में जो दूसरे राज्य कह रहे हैं कि उनके यहाँ इतने केसेज नहीं हैं, तो उनको तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो उन्होंने आज तक 31 मई तक उन्होंने अपने बॉर्डर सील करके रखे हुए थे और 7 दिन उसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, आप एक्सटेंशन को लेकर किसी का दिक्कत नहीं है, आप अपने इलाके को सेव करना चाहते हैं, वो कोई बात नहीं है, उसमें किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया सत्येंद्र जी। मैं तो कह रही हूँ ये अस्पताल वाला जो मसला है, ये आपको नहीं लगता बहुत कंट्रोवर्शियल है सत्येंद्र जी? देखिएगा, मेरे को लगता है कि दिल्ली के अंदर जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उनको इलाज कराने के लिए दिल्ली से बाहर तो नहीं जा सकते वो लोग, उनको दिल्ली में ही इलाज कराना पड़ेगा और दिल्ली में ही हमें इतना स्पेस बनाना पड़ेगा, इतनी फैसिलिटी। सर, मेदांता नहीं जाते हैं? मेदांता कहाँ है सत्येंद्र जी? आप तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, मेदांता कहाँ है? झज्जर वो लोग कैसे गए? वो तो हरियाणा में है। दिल्ली के अंदर कोरोना का एक भी पेशेंट, हम कोरोना का पेशेंट मेदांता में नहीं भेज रहे हैं, कोई पेशेंट हम दिल्ली से बाहर नहीं भेज रहे हैं। तो आप कह रहे हैं झज्जर तो भेज रहे हैं ना सर? झज्जर में नहीं भेजा है आपने? दिल्ली एम्स, देखिएगा, दिल्ली एम्स के अंदर हम एडमिट कराते हैं और दिल्ली एम्स का ही वो पार्ट है, दैट इज मैनेज्ड बाय दिल्ली एम्स, क्योंकि दिल्ली एम्स के अंदर वीआईपी के लिए काफी जगह रखी। आपको जो भी सुन रहा है वो ये कनेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी एम्स जो है वो पूरे देश से कनेक्टेड है, तो एम्स दिल्ली वालों के लिए केवल कैसे हो सकता है? वो तो पूरे देश वालों के लिए ना। पटना एम्स से दिल्ली एम्स भेजा, फिर आप क्या करेंगे सर? जैसे दिल्ली एम्स से झज्जर एम्स भेजा, फिर क्या करेंगे हम? देखिएगा, आज हमने कोरोना के लिए अपने कई सारे हॉस्पिटल्स को बंद करके सिर्फ कोरोना के लिए डेडिकेट किया है। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैं भी कहना चाहता हूं, अगर सबके लिए ओपन कर दिया गया तो ये सारे के सारे हॉस्पिटल्स 2 दिन में भर जाएंगे। आप मुझे बता दीजिए तीसरे दिन हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद तीसरे दिन का इलाज बता दीजिएगा, 3 दिन में तो 2 या 3 दिन में भर जाएंगे, तो उसके बाद का जो रास्ता नजर आता है वो बता दीजिएगा। तो सत्येंद्र जी, यही एक तरीका है कि बाकियों को अस्पताल में लेने से आप रोक दें, यही एक तरीका है? भाई, इस टाइम की कंडीशन देखिए ना, ये दिस इज ए स्पेशल कंडीशन। अगर दिल्ली के अंदर इतना ज्यादा फैल रहा है, अगर आपके घर में इतना ज्यादा है, तो आप जी, यही तो लीडरशिप का वक्त है ना। अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की टीम, जिसका आप एक अभिन्न अंग हैं, आपको लीडरशिप आज ही की तारीख में तो दिखानी है। दिल्ली वालों को आप इस प्रॉब्लम से कैसे उबारते हैं, लेकिन साथ में देश को लेकर चलना होगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली वालों का अगर हम ठीक से इलाज करा पाएंगे, दिल्ली वालों को ठीक से सुविधा दे पाएंगे, तभी बात बनेगी। अगर हमने दिल्ली वालों को छोड़ दिया राम भरोसे, तो देखो, दिल्ली का आदमी दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता। बाहर वाले तो चलो अपने राज्य में भी करा सकता है, दिल्ली वाला कहाँ जाएगा? क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि दिल्ली वाला नहीं जा सकता? और दिल्ली को इस मुकाम पर पहुंचाया किसने? अलग अलग सरकारों ने पहुंचाया ना, क्योंकि ये देश की राजधानी थी। और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, इस वक्त में मलाई हम खाएंगे और बाकी सब बैठकर देखेंगे, क्यों?
मुझे लगता है मैडम ये मलाई वाला इश्यू नहीं है। दिल्ली के अंदर 20,000 केसेज हो चुके हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, उनका इलाज की जरूरत है। नहीं सत्येंद्र जी, इसमें मैं मलाई बहुत खाना, मैं इलाज कराना बहुत और मलाई खाने में फर्क ये होता है। सेंसिटिव मामला है, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। जो बीमार है ना उसका इलाज होना मलाई खाना नहीं होता है। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं मलाई बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आपने कहा दिल्ली वाला तो बाहर कहीं नहीं जाएगा इलाज करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। क्यों? क्योंकि उसे इस किस्म का बनाया गया है, और उसे इस किस्म का इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो देश की राजधानी है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, अब देश की राजधानी का तमगा दिल्ली वालों के ही फेवर में जाना चाहिए। कैसे हो सकता है? कोई पास वाले गांव का आदमी क्यों इलाज करवाने नहीं आ सकता है? यूपी का आदमी क्यों नहीं आ सकता? हरियाणा का आदमी क्यों नहीं आ सकता? जनता से पूछ लेते जनता क्या कहती है। भाई दिल्ली के अंदर 20,000 केसेज हैं, आप देखिए तो सही। सर, देश की राजधानी के बारे में सिर्फ दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। मैं इसको सिर्फ राज्य नहीं मान रही हूँ। बिहार का योगदान कहाँ गया? राजस्थान का योगदान कहाँ गया? मध्य प्रदेश का योगदान कहाँ गया? देश की राजधानी दिल्ली में कहाँ गया हम सबका योगदान? देखिए, योगदान के बारे में तो मैंने बोला था ना, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज रखी है, उसमें 20 रुपए नहीं दिए हमें। दिल्ली को भी दे देते ना, दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, अगर आबादी के हिसाब से भी देते तो कम से कम 10-15 हजार करोड़ तो दे ही देते हमें भी। तो ये केंद्र और राज्य की लड़ाई को आप देश की जनता क्यों पिसेगी उस बीच में सत्येंद्र जी? अरे भाई मैडम, देश की जनता का इश्यू नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर कहीं पे आग लगती है तो दिल्ली की फायर ब्रिगेड बुझाने जाती है ना। अगर मेरे घर में आग लगी हुई है तो मुझे आग बुझानी पड़ेगी, कोई पड़ोसी नहीं आएगा बुझाने के लिए। अगर दिल्ली के अंदर इस टाइम इतने लोग बीमार हैं तो मुझे ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए पड़ोसी राज्य आके ध्यान नहीं रखेगा। आप ही रखेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को वो सहायता ना देकर नहीं, आपने ऐसा कोई इंतजाम क्यों नहीं किया कि आप सबको सहायता दे सके? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि तुम अगर नॉन दिल्ली के हो, तुम दिल्ली वाले नहीं हो, तो आपको बाहर रहना होगा, आपका दिल्ली से कोई वास्ता नहीं है? अरे हम तो देश का एक हिस्सा है और दिल्ली तो देश की राजधानी है। सत्येंद्र जी, बार बार एक ही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप दिल्ली वालों का भला चाहते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है दिल्ली वाले लोग भी इंसान हैं, उनको भी हक बनता है कि खाली इस बात पे नहीं कि दिल्ली देश की राजधानी है सिर्फ इसलिए वो अपना इलाज कब कहा कि दिल्ली वाले इंसान नहीं है? मैं तो ये कह रही हूँ कि दिल्ली के अलावा राज्यों में रहने वाले लोग भी इंसान हैं और देश की राजधानी दिल्ली की तरफ वो सर उठाकर देखते हैं। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि 31 मई तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब जगह लॉकडाउन था, तब अपना इलाज वो करा पा रहे थे। आज अगर दिल्ली कह रही है कि थोड़े दिन तक अगर नहीं कराएं तो उससे दिक्कत आ जाएगी। अरे अभी तक तो किसी ने शिकायत नहीं किया, हमारे पास सुविधाएं नहीं है। सर, दिक्कत आ जाएगी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोई नहीं जा पाएगा, सफदरजंग अस्पताल में कोई नहीं जा पाएगा, एम्स में कोई नहीं जा पाएगा। कैसे दिक्कत नहीं आएगी सर? फोर्टिस में कोई नहीं जा पाएगा, एस्कॉर्ट में कोई नहीं जा पाएगा, गंगाराम में कोई नहीं जा पाएगा। आप कह रहे हैं दिक्कत नहीं होगी? कैसे दिक्कत नहीं होगी सर? खुदा ना खास्ता किसी को जरूरत पड़ गई तो दिल्ली तो अपने दरवाजे बंद कर देगी सत्येंद्र जी। मैं इंतजार कर रही हूं सत्येंद्र जी आपके जवाब का। देखिएगा, हमने इसीलिए लोगों से सलाह मांगी है, मैंने आपको बताया है ना कि हम लोगों से सलाह चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति है, एक आफत है कि दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग बीमार हुए हैं जिनका इलाज हमें करने की आवश्यकता है। इसी के लिए हमने सजेशन मांगे हैं। अब जनता से सजेशन मांगे हैं तो जनता बताएगी क्या करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि जनता ने बता दिया है और आपको ये लगता है कि जनता कह रही है कि नहीं, दिल्ली वालों का राइट होना चाहिए, पहले उनका इलाज होना चाहिए। सर, क्यों नहीं होगा? राइट होना चाहिए। अगर यूपी में ये कहा गया होता या एमपी में कहा गया होता या राजस्थान में कहा गया होता तो ये वहां की जनता का राइट था। मैं कह रही हूँ ये देश की ये विडंबना है। आप उस विचित्र स्थिति में हैं। ये देश की राजधानी भी है उस राज्य के साथ सत्येंद्र जी, देश की राजधानी भी है, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना। दिल्ली वाले नहीं है तो मतलब दिल्ली वालों को अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी भी करनी चाहिए ना। अरे अपनी करें तो वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आम जनता की थोड़ी है। वो तो आपकी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतनी बढ़िया, इतने शानदार फैसिलिटीज दे दी जाए। अब राघव चड्ढा आना चाहते हैं आपके बचाव में और वो बातें रखना चाहते हैं, बाकी सारे पैनलिस्ट भी आगे, लेकिन चूंकि सत्येंद्र जी वादा था कि आपसे 1-on-1 होगा, आपके सामने सवाल रखे जाएंगे और उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया।
देश की राजधानी दिल्ली सिर्फ दिल्ली वालों की कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है सत्येंद्र? दिल्ली देखिएगा, मुझे लगता है थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है आपको। हर आदमी जो दिल्ली में रहता है उसका भी उतना ही हक है जितना दूसरे लोगों का है। अगर दिल्ली में चलते हुए सड़क पे कोई गिर जाता है तो उसका इलाज तो दिल्ली में कराना पड़ेगा ना। आप मार रहे हैं उस आम आदमी का, उसे सुविधा ना देकर। किस आदमी का मार रहे हैं? किसको? वो जो बिहार का आदमी है, यूपी का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, जो फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली आना चाहता है। अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाए तो आप उसे बेड नहीं देंगे। खुदा न खास्ता मेरे पिता को कुछ हो जाए और मैं आना चाहूंगी तो आप मुझे बेड नहीं देंगे। समझने की कोशिश की है। रोहन गुप्ता के साथ या मोहसिन रजा के साथ कुछ हो जाए, सिर्फ राघव चड्ढा और सत्येंद्र जैन को अलाउड होगा और बाकी देश के किसी आदमी को वो बेड अलाउड नहीं होगा जिससे जरूरत है। ये फरमान गलत है और फरमान नहीं है। आप कह रहे हैं सजेशन लेंगे, मैं कह रही हूँ दिल्ली वाले अगर ये कहेंगे नहीं हमारा पहला हक है तो आप दे देंगे? फिर देश की राजधानी दे देगी वो हक? देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है जो जहां पर रहता है ना, थोड़ा तो उसका हक बनता ही है। ऐसा कहना कि बिल्कुल ही उसका कोई हक ही नहीं है तो वो कहां जाएगा? अगर आज ये तो बहुत बड़ी आयरनी हो गई, जो दिल्ली में रह रहा है तो वो तो दिल्ली में भी इलाज नहीं करा सकता, दिल्ली से बाहर भी नहीं करा सकता। उसका राइट ही नहीं बनेगा कहीं भी, ना दिल्ली में राइट है ना दिल्ली से बाहर राइट है। मैंने ये नहीं कहा, इसलिए हमने पूछा ना कि इसका आपका राइट है सर, आपका राइट है, दिल्ली वालों का पूरा हक है, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ वो हक है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। सत्येंद्र जी, मैं आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, आपके आगे भी अपॉइंटमेंट्स है, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आप कुछ बताना चाहते हैं? आखिरी बात मैं कह देता हूँ, एक बार फिर से कह देता हूँ कि दिल्ली के अंदर जितनी मेहनत करके हमने कोरोना से फाइट करने के लिए 9,000 बेड तैयार किए हैं, जिसमें से लगभग 2700-2800 ऑक्यूपाइड हैं, 1/3 ऑक्यूपाइड है, 2/3 बचे हुए हैं। हमने प्लान किया था कि अगले 15 दिन तक की हमारा वो तैयारी होनी चाहिए, कम से कम अगले 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक, कि जितने भी पेशेंट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आपके 15 दिन के बाद इतने पेशेंट होंगे या 20 दिन के बाद इतने होंगे, उससे ज्यादा बेड आज होने चाहिए। अगर हमने इसको ओपन कर दिया तो जो 20 दिन के बाद हमें बेड चाहिए ये 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे को 9,000 की जगह 50,000 बेड चाहिए। 50,000 बेड कहां से करेंगे? तो ये भी एक इश्यू है ना। अगर हम दिल्ली के अंदर 9,000 बेड में हम दिल्ली के लोगों का इलाज कर सकते हैं और हमें 50,000 बेड करना पड़े और उसके बाद दिल्ली वालों का इलाज ना हो तो ये बहुत ही दुखद सिचुएशन होगी। सर वैसे ये रवैया जो है वो बड़ा मतलबी किस्म का रवैया हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली वाले जब आपको राय देंगे, हालांकि ये फरमान नहीं है, ये राय आप मांग रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आपने वो गुंजाइश छोड़ी है कि दिल्ली वाले इस बात का ख्याल रखें कि वो जिम्मेदारी के साथ इस हक का जो है वो पालन करेंगे कि वो देश की राजधानी दिल्ली के लोग। मुझे लगता है कि लोग जो राय देंगे बिल्कुल ठीक देंगे, परंतु उनको ये कह देना कि वो मतलबी हैं या नहीं, मैंने उनको नहीं कहा, मैंने उनको नहीं कहा सर, मैंने उनको नहीं कहा। मैंने कहा आपकी ये सोच मतलब ये है कि 9,000 बेड में सब काम हो जाएगा, हम बाकियों को नहीं आने देते हैं क्योंकि कल को कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस वक्त तो पूरे देश को एक साथ होना होगा ना सत्येंद्र जी, इस वक्त पूरा देश एक साथ होगा तभी तो कुछ हो पाएगा। इसीलिए तो आपके 630 दिल्ली वाले झज्जर गए हैं एम्स में, वो मना कर देते, हाथ उठा देते कि नहीं हम तो आगे की सोच रहे हैं और झज्जर वालों को ही इसमें हम शामिल करेंगे और उनका इलाज करेंगे। आपको बता देता हूं, दिल्ली शहर ऐसे तो देश नहीं चलेगा ना सर सत्येंद्र जी। लेकिन फिर भी हम थर्सडे तक का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि दिल्ली वाले क्या राय आपको देते हैं। दिल्ली से बाहर के 1,000 पेशेंट को एडमिट किया हुआ था हमने, जिस टाइम 1500 थे, 1500 में से 1,000 दिल्ली से बाहर के थे हमारे पास। इस बात का हमने कोई शिकायत नहीं की कि दिल्ली से बाहर के लोग आके दिल्ली में अगर बीमार हुए तो हम इनका इलाज नहीं करेंगे। वो दिल्ली में रह रहे थे तो हमने सबका इलाज किया। एक टाइम पर 1,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो दिल्ली में थे, जो दिल्ली से बाहर के थे, उनको हमने एडमिट किया, उनका सबका इलाज किया। हमने किसी एक की भी शिकायत नहीं की है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि दिल्ली वालों के लिए वो जो अस्पताल हैं सारे के सारे, जो केंद्र के भी हैं और जो दिल्ली के भी अधीन है, वो अब दिल्ली वालों के लिए इस्तेमाल हो। अब ये फैसला जरा दिल्ली वालों पर छोड़ते हैं। सत्येंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के साथ हमारी बातचीत देखी और उस बातचीत में एक चीज साफ निकल कर आई है कि दिल्ली वालों का हक जो है वो दिल्ली पर है और ज्यादा हक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली महज कोई राज्य नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है और वहां पर बॉर्डर सील कर दिया गया है, ये आपको जानना चाहिए। और बिल्कुल दिल्ली से लगती हुई बॉर्डर हरियाणा की है। गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। उम्मीद करती हूं कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे।
धन्यवाद जी। सर, आज आपने अपने बॉर्डर खोलने का फैसला लिया है और दिल्ली ने बॉर्डर सील करने का फैसला लिया है। अब समन्वय कैसे बनेगा? अब देखिए, ये तो जब हमने सील किए थे उस वक़्त ये हमको उपदेश देते थे कि ये सारा देश एक है और किसी को इस प्रकार से बॉर्डर सील नहीं करने चाहिए, और अब इन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए। हमने तो पहले भी कहा था, क्योंकि MHA ने आम लोगों के आने जाने के लिए कोई इजाज़त नहीं दी थी। MHA ने अपने जो गाइडलाइन थी उसमें कुछ कैटेगरीज को अलाउ किया था। हम तो इसलिए MHA की गाइडलाइन का पालन कर रहे थे। हालांकि ये बात ठीक है कि अब जो MHA की गाइडलाइन आई है उसमें सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वो अपने प्रदेश के लिए अगर चाहें तो वो नियम बना सकते हैं। मैं उनके ये जो उन्होंने बॉर्डर सील किए हैं मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं करता, क्योंकि हर प्रदेश सरकार को अपने प्रदेश की परिस्थितियों के मुताबिक निर्णय लेने का अधिकार है। अनिल जी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, तादाद में ऐसे लोग हैं जो वहाँ हरियाणा से दिल्ली काम करने के लिए आते हैं, दिल्ली से कई लोग हरियाणा काम करने के लिए जाते हैं। इसीलिए मैंने समन्वय शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर इसको कैसे डील किया जाए, क्योंकि अब तो पूरा देश खुल गया है। अब आप हमेशा के लिए लॉकडाउन में तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन दिल्ली ने बॉर्डर सील कर दी है। नहीं, वही बात है कि अब दिल्ली पहले तो रोज विरोध करते रहे, अब जब सारा देश खुल गया है तो अब उन्होंने बंद कर दिए हैं अपने प्रदेश को। तो अब देखेंगे कि किस प्रकार से चलता है सारा, और उसके बाद ही देखा जाएगा। ये क्या आप दिल्ली की सरकार से बातचीत करेंगे इस मसले पर, या आपने बातचीत करने का मन बनाया है, किसी से संपर्क साधा है? अनिल जी, नहीं, किसी से संपर्क हमने नहीं साधा है और अभी हमारा कोई किसी से बात करने का इरादा भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली ने ये कहा है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको हम अलाउ करेंगे, उनको जाने देंगे, तो इसलिए अभी हमने कोई बात नहीं कर रहे। अनिल जी, एक और फैसला अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया है। उन्होंने ये कहा है, फैसला नहीं है वो, उन्होंने एक सुझाव मांगा है कि दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, बाकियों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली की जो जनता है वो उनको थर्सडे तक के लिए वक्त दिया है कि आप बताइए, फिर हम फैसला लेंगे। ये बात तो बिल्कुल भी जायज नहीं है। दिल्ली में जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वो सारे देश के लिए बनाई गई, और एक समय था, लंबे समय तक, आज़ादी के बाद तक, केवल दिल्ली में ही डेवलपमेंट हुई, दिल्ली में ही विकास हुआ, दिल्ली में ही सारे संस्थान बने, और उन संस्थानों पर, उन अस्पतालों पर सारे देश का अधिकार है। वो केजरीवाल जी ने नहीं बनाए, वो केजरीवाल जी द्वारा नहीं बनाए गए, और ये तो कभी कहा ही नहीं जा सकता। हम हरियाणा में हैं, हमारे पास पंजाब के पेशेंट आ जाते हैं, एडमिट होते हैं, हम ट्रीट करते हैं, उनको ठीक करते हैं। तो एक तरफ तो आप दुहाई देते हो कि सारा हिंदुस्तान एक है, और एक तरफ आप ऐसा तुगलकी फरमान सुनाते हो कि दिल्ली के अस्पताल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही है। तो ये तो बिल्कुल नाजायज़ बात है, बिल्कुल गलत बात है, किसी हालत में नहीं मानी जा सकती, और किसी हालत में इसकी स्वीकारोक्ति नहीं दी जा सकती। अनिल मित्तल साहब, मुझे ये जानकारी मिली है कि आप अपना कोई बहुत ज़रूरी काम छोड़कर और कुछ वक्त के लिए एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के गृह मंत्री ये बता रहे थे कि ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है कि जिस पर पूरे देश का हक है उस पर सिर्फ एक ही राज्य का हक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। मोहसिन रजा साहब भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। मोहसिन साहब, माफी चाहती हूं, हरियाणा के अलावा दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश भी है। अब ये बताइए कैसे होगा? देखिए, अभी आपके सामने उनके हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहे थे, आप देखिए कितनी विरोधाभास था उनके सारे जवाबों में। कोई आपके पास में इंतजाम नहीं था, और आपने जिस तरह से सरकार बनाई, और आज आप ऐसी
परिस्थितियों में आपने ये कहा कि मैं दिल्ली के लोगों से पहले विचार विमर्श कर लूं, उनकी राय ले लूं, ठीक है, उनका दिल बड़ा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब एकदम से लॉकडाउन हुआ, इस तरह की परिस्थितियां जब आती हैं, पैंडेमिक आता है, तो ये बताकर नहीं आता है, ये आपदा बताकर नहीं आती है, तो ये इंतजाम करना सरकारों का काम होता है। लेकिन ऐसे समय पर खाली बयानबाजियां करते रहे केजरीवाल जी, और जब समय पड़ा तो हाथ खड़ा कर दिया। अब आपको सारी सुविधाएं केंद्र से मिली हुई हैं, उसके बाद आज आपने कहा कि हमने अपने लिए ये रोक लिया है और सबके रास्ते बंद कर दिए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब तमाम लोग आ रहे थे वापस लॉकडाउन के दौरान, जब बहुत से लोग आए हमारे राज्य में या बहुत से लोग हमारे राज्य में थे उस समय, लेकिन कभी भी योगी सरकार ने ये नहीं कहा कि आप का हम इलाज नहीं करेंगे। हमने सारी सुविधाएं दी, सारी व्यवस्था दी, यहाँ तक कि जो लोग यहाँ थे उनको राशन पानी तक देने का काम किया योगी सरकार ने, और उनको स्वस्थ होने के बाद वापस भेजने के लिए भी इंतजाम किए। तो ये अपने आप में आत्मीयता और ऐसे समय पर एकजुट होकर काम करने की बात है। और आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम दिल्ली में किसी को आने नहीं देंगे। अरे आपने इतनी देर मैं सुन रहा था आपसे उनकी जो चर्चा हो रही थी, मुझे लगता है कि मोहसिन रजा साहब, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना है कि भाई हम तीसरे नंबर का राज्य बन गए हैं, हमारे यहाँ पर केसेस जो हैं अब 20,000 से ज्यादा हो गए हैं, हमारे पास बेड बहुत कम बचे हैं। ऐसे में अगर हमने सबको आमंत्रित किया या सबको इजाजत दी तो फिर दिल्ली वालों को नुकसान हो जाएगा। ये उनकी तरफ से एक दलील दी जा रही है। और राघव चड्ढा भी हमारे साथ है, मैं चाहती हूँ पहले वो अपना ओपनिंग रिमार्क दे दे, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। राघव। रूबिका जी, पिछले 35 मिनट से मैं आपके शो पर बना हुआ हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा, कई सारी बातें समेट कर उसका जवाब देने की 25 मिनट आपके मंत्री जी थे राघव जी। नहीं बिल्कुल, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं भी बड़ी देर से, और वहाँ से रोहन गुप्ता भी यही कह रहे हैं कि हम भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, पूरा वक्त देखिए रोहन जी के पास भी जाइएगा। राघव जी देखिए, पहली चीज तो यह है, बीते 65 दिन के लॉकडाउन में हर राज्य को केवल एक ही चीज केंद्र सरकार द्वारा बोली गई थी, जो मुझे लगता है हर राज्य ने कोशिश करी होगी निभाने की। हमने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हमने दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना दुरुस्त कर लिया कि स्थिति अगर बद से बदतर हो तो हम दिल्ली वालों का अच्छे से इलाज कर सकें। जब मैं दिल्ली वाला बोलता हूं, इसका क्या मतलब है? दिल्ली का कोई मूल राज्य का कोई निवासी तो है नहीं। यूपी, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र, कर्नाटक और देश के अन्य कोनों से पंजाब लोग आए, दिल्ली में बसे और दिल्ली को घर बनाया। आज हम सब दिल्ली वाले, हम सब कहीं, अभी बता रही थी शायद कि आप भी राजस्थान से आई, आप भी दिल्ली वाली बनी, मैं भी बाहर से आया, मैं भी दिल्ली वाला बना। तो हम सब जो अब दिल्ली वाले हैं, यानी कि जो दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों के लिए लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री ने एक व्यवस्था बनाई। अब उत्तर प्रदेश ने आज से लगभग 40-50 दिन पहले से बॉर्डर बंद कर दिए। उसके बाद लोगों का बॉर्डर के आसपास आना जाना बंद कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली वाले आकर हमारे राज्य में कोरोना फैला रहे हैं, उनको हम नहीं आने देंगे। तो उनको अपने राज्य के लोगों की चिंता थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो गांव में सड़कें खुदवा दी, जेसीबी बड़ी बड़ी मशीन मंगवाकर सड़कें खुदवा दी कि हरियाणा वाले लोग दिल्ली ना जाएं, क्योंकि दिल्ली में संक्रमण ज्यादा है। हरियाणा के सीएम को हरियाणा के लोगों की चिंता थी, उसी प्रकार से दिल्ली के सीएम को दिल्ली के लोगों की चिंता है और वो सलाह मशवरा करना चाहते हैं। भेदभाव का सवाल तो कहीं उठता ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में हर राज्य का आदमी आकर रह रहा है और भेदभाव यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो तो केंद्र सरकार कर रही है, जो हर राज्य को पैसा दे रही है, केवल दिल्ली को पैसा नहीं दे रही। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। एक उदाहरण आपके चैनल पर दिया गया, एक चीज बस सुन लीजिए मेरी बात, भगवान ना करे लेकिन इस उदाहरण को एक बार सुन लीजिए। दिल्ली में कहीं आग लग जाए और एक आग उत्तर प्रदेश में भी लग जाए, तो दिल्ली की फायर ब्रिगेड पहले दिल्ली की आग बुझाएगी कि उत्तर प्रदेश जाकर आग बुझाएगी? पहले दिल्ली की आग बुझाएगी। जब दिल्ली में शांत हो जाएगा फिर दिल्ली की फायर ब्रिगेड उत्तर प्रदेश जाकर वहां की आग को बुझाएगी। तो जो एक व्यवस्था बनी है वो दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी के लिए बनी है। यदि आज लोग दिल्ली आना चाहते हैं, वो इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि केजरीवाल जी ने यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी दुरुस्त करी है। और यदि दिल्ली के अंदर कंट्रोल में आएंगे, दिल्ली को एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेज है वो इसलिए दिए गए क्योंकि वो देश की राजधानी है। वो एम्स यहाँ पर है, सफदरजंग यहाँ पर है, राम मनोहर लोहिया यहाँ पर है। मैं चाहती हूँ राघव जी मेरी बात सुनिए ना, रोहन इस पर जवाब देना चाहते हैं।
एक बार मैंने आपको पूरा मौका दिया। ये जानती हैं। हाँ, रोहन कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में रोहन गुप्ता। देश के कई राज्यों में केंद्र द्वारा राघव जी सुन लीजिए, चलाई जाती है। राघव जी सुन भी लीजिए। ये आम आदमी के, मुझे देखिए रूबिका जी, ये हुआ ये है, आपने उनको मंत्री को बुलाया, स्वास्थ्य मंत्री थे, केजरीवाल जी ने आपकी डिबेट देखी, अब 30 मिनट डैमेज हो गया तो उन्होंने राघव चड्ढा जी को भेज दिया कि जाके डैमेज कंट्रोल करो। पहले ही राघव चड्ढा जी आ जाते तो ठीक रहता। देखिए रूबिका जी यहाँ पे बात क्या हो रही है? नहीं, यहाँ गलत फैक्ट्स नहीं। राघव चड्ढा को एबीपी न्यूज ने 5 बजे के कार्यक्रम के लिए इनवाइट किया था। अच्छा, जैसे आपको तो इनवाइट किया। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं, कंफ्यूज मत होइए, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। राघव चड्ढा एक प्रवक्ता के तौर पर सरकार के आए हैं, और जैसे अनिल विज जुड़े हुए थे मंत्री एक राज्य के, वैसे सतेन जी जुड़े एक मंत्री राज्य के। प्रयास कर रहे हैं। कभी भूपेश बघेल भी जुड़ जाते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी जुड़ जाते हैं, और आप भी होते हैं। बिल्कुल जुड़ना चाहिए, पर मेरा सिर्फ इतना कहना कि शायद वो समझा नहीं पाए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात गलत हो सकती है। देखिए रूबिका जी, यहाँ पे बात क्या हो रही है? जो बड़े भाई दिल्ली में बैठे हैं, केंद्र सरकार है, छोटे भाई दिल्ली सरकार में है। बड़े भाई बोलते हैं आप आत्मनिर्भर बन जाओ, अब छोटे भाई बोलते हैं हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे। रूबिका जी, ये मजाक नहीं चल रहा है। राघव चड्ढा जी थे 3-4 दिन पहले आपके वहां पे डिबेट में, तब वो बहुत बड़ी हकाई मार रहे थे कि हम लोग को इसे सीखना चाहिए। आज उनका टोन अलग हो रहा है कि हमारे वहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, हमको बेड की कमी है। देखिए ऐसे नहीं चलता, ये महामारी का समय है, हमको सबको मिलके, पूरा देश एक है। आप जब बातें करते हैं, आप विवाद में, मुझे लगता है कहीं न कहीं ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया है कि कल उठ के जब दिल्ली में ज्यादा केसेस आए तो जनता की राय के नाम पे अगर हम डिसीजन लें तो हमारी जिम्मेदारी ना है। अपनी जिम्मेदारी से भागने का प्रयास केजरीवाल सरकार ने चालू कर दिया है, पूरे देश की जनता देख रही है, और दिल्ली देश की धड़कन है रूबिका जी। जैसे आपने बताया, बात एक राज्य की नहीं है। अगर उनके 650 पेशेंट कल हरियाणा जाएंगे, आज की डेट में जो दिल्ली के केसेस ज्यादा हैं, कल उनके और केसेस बढ़ गए, आपने ये किया तो दूसरे राज्य आपके ठीक है, जवाब राघव चड्ढा देंगे। आपने राघव चड्ढा पर उठाए, आपने राघव चड्ढा पर सवाल उठाए, अब वो जवाब देंगे। और मोहसिन रजा साहब भी, आप बड़ा भाई कह रहे हैं भाई उनको, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जल्दी से रुक कर लेते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर। राघव चड्ढा दिखाई दे रहे हैं, रोहन गुप्ता और मोहसिन रजा साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं। रोहन गुप्ता ने ब्रेक से पहले आरोप लगाए हैं दोनों पर, केंद्र सरकार पर भी और दिल्ली की राज्य सरकार पर भी। राघव चड्ढा, पहले आप जवाब दीजिए, क्योंकि मौजू जो है वो दिल्ली सरकार को लेकर आज की तारीख में है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि केंद्र सरकार के कई सारे संस्थान देश भर में हैं, देश के अन्य राज्यों में। इसका यह मतलब नहीं कि वो राज्य अपने लोगों के हित के लिए काम नहीं करेगा। हमने तो एक सलाह मशवरा किया है, 7 दिन के लिए एक सलाह मशवरा का कार्यक्रम शुरू किया है। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा ने अभी बॉर्डर सील किया हुआ है, उत्तर प्रदेश ने अभी बॉर्डर सील किया हुआ है, उन्होंने तो अपने बॉर्डर खोले नहीं है। तो दिल्ली खोल भी दे तो फर्क क्या पड़ता है जब वो आने ही नहीं दे रहे लोगों को। और मैं एक चीज और इसका स्पष्टीकरण देना चाहूंगा, जो व्यक्ति भी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, उसके बॉर्डर मूवमेंट पर, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। और एक अहम चीज, यदि भेदभाव का आप सवाल उठाती हैं, ये तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, लेकिन केंद्र सरकार जो भेदभाव कर रहा है उसका सवाल बीजेपी को देना चाहिए। मोहसिन रजा साहब, जवाब दीजिए। बाकी सबको तो आप पैसा दे रहे हैं, दिल्ली से क्यों आप दूरी बनाए हुए, क्यों बैर करते हैं? दिल्ली से इतना ऐसा व्यवस्था क्यों, दिल्ली से नफरत क्यों करती है बीजेपी? दोनों उनके मंत्री भी आम आदमी पार्टी के और उनके विधायक सभी एक्सपोज हो गए हैं। पूरे देश ने देख लिया कि इन्होंने किस तरह से लोगों के साथ, क्योंकि दिल्ली पूरे देश का दिल है और सारे लोग उससे मोहब्बत करते हैं और उनका अधिकार है सब जगह के लिए, तो इसलिए उन्होंने अधिकार से वंचित किया है। इनके पास कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम नहीं था, ये मानने को तैयार नहीं है। और इनको जो फैसिलिटीज मिली थी उसका इन्होंने दुरुपयोग किया। अगर उपयोग किया होता तो आज इन्हें इस ऐसे समय पर इस तरह से बंदिश नहीं लगाना पड़ती। दिल्ली वालों को पूरे देश से प्यार है, तो उत्तर प्रदेश ने अपनी बॉर्डर क्यों सील की भाई? क्यों मोहसिन रजा साहब, जवाब दीजिए ना। अभी भी आपकी बॉर्डर सील है ना? रोहन गुप्ता, मेरे पास वक्त नहीं सर, मेरे पास वक्त नहीं। रोहन गुप्ता, चूंकि मैंने वादा किया आप सबको वादा किया। रोहन गुप्ता, रूबिका जी सिर्फ 1 मिनट मेरा। देखिए, सबसे बड़ी चीज दिल्ली की जनता देख रही है, वो आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने मिलकर दिल्ली के दिल पे वार किया। आपने देखा हो, दंगे हो, जो भी हो, ये दोनों क्या कर रहे हैं? डिबेट में आके एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। दिल्ली की जनता पीछ रही है। अभी देखिए, एक एडवोकेट का उन्होंने अपॉइंटमेंट किया दिल्ली दंगों के केस में, जो क्लोजेस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के।
तो ये दोनों लोग मिलकर अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल के जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। और ये समय है दिल्ली को बचाने का। प्लीज अपनी जिम्मेदारी निभाइए, एक दूसरे पे दोषारोपण छोड़िए, ठीक है, तभी हम बचेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं बचेंगे। प्लीज बंद कीजिए और राजनीति, आपको जो ओपिनियन लेना हो लीजिए, पर ये राजनीति बंद कीजिए। शानदार राजनीति करते हुए रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं कि बंद कर दीजिए ओछी राजनीति। यही हुआ है रोहन गुप्ता। अभी आपने ये नहीं कहा है कि चलिए सब मिलकर काम कर लेते हैं, आपने भी वही किया है जो बाकी सारी पार्टियां कर रही।